एक पतिव्रता स्त्री का क्या धर्म है, ये शिव महापुराण में बहुत अच्छे तरीके से निरूपण किया गया। वो नारी धन्य है जो पतिव्रता है। जिस कुल में एक पतिव्रता स्त्री हो जाती है, उस कुल के समस्त पितृलोक स्वर्ग में निवास करते हैं। उसके घर के समस्त पाप संताप नष्ट हो जाते हैं, जिस कुल में एक पतिव्रता स्त्री का जन्म हो जाता है। बड़ा अच्छा इसमें निरूपण किया है कि पतिव्रता स्त्री को करना क्या चाहिए, माता के क्या धर्म है। ध्यान से सुनना माता, और फिर देखना कि आप उन धर्मों का निरूपण कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। अपने उस धर्म के अनुसार चल रहे हो आप या नहीं चल रहे हो। सेवते या पतिं प्रेम्णा परमेश्वरवच्छिवे यह भुक्त्वाखिलान् भोगान् अन्ते पत्या शिवां गतिम्। जो नारी अपने पति की सेवा करती है, ये ब्राह्मण पत्नी पार्वती को उपदेश दे रही है विदा से पहले। जो नारी तन्मयता से अपने पति की सेवा करती है, लिखा है शिव महापुराण में कि वो इस लोक में भी सुख भोगती है और परलोक में भी सुख भोगती है। उसका भगवान के समीप में निवास होता है। जितनी भी सतीव्रता पतिव्रता स्त्रियों का वर्णन किया गया है, वो सब पूजनीय है। सावित्री, लोपा, अरुंधति, सांडिल्या, सतरूपा, लक्ष्मी, स्वधा, सती, श्रद्धा, मेना, स्वाहा तथैव च। और भी अन्य बहुत स्त्रियां हैं जो सती पतिव्रता हैं, जो देव वंदिता हैं। देवता भी उनकी स्तुति करते हैं, उनकी पूजन यजन करते हैं। स्त्री को किसी भी तीर्थ में जाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उसके घर में स्वयं तीर्थों का निवास हो जाता है। पतिव्रता स्त्री का धर्म है कि वो पति से पहले भोजन ना करे। ध्यान से सुन लेना माता। भुंजान भुंक्ते प्रिय पत्यौ पातिव्रत परायणा। पतिव्रता स्त्री का धर्म है कि वो अपने पति को पहले भोजन। तीर्थार्थिनी तोया नारी पति पादोदकं पिबे। सिर्फ अपने पति के चरणार बिंदों का पादोदक वो जल ग्रहण कर ले, उसके सारे तीर्थ हो जाएंगे। पतिव्रता स्त्री का धर्म है कि वो अपने पति का झूठा भोजन कर सकती है। वो भोजन नहीं, उसके लिए थाली में भोजन करेंगे तो बोले प्रेम बढ़ेगा। पता नहीं वो कौन सा प्रेम बढ़ता है, किंतु
ऐसा होना नहीं चाहिए। पत्नी पति की थाली में जूठा भोजन कर सकती है, लेकिन अपना जूठा भोजन पति को नहीं कराना चाहिए। अब हम त्यागी जी का नाम इसलिए नहीं ले रहे हैं कि वो तो इस झंझट से दूर हैं। बोलो राधे राधे। अब जो इसमें फंसे हुए हैं तो उनके लिए है बात। आज पति लोग बड़े प्रसन्न हो गए कि महाराज आज प्रसंग बढ़िया उठाया, अब सेवा हो गई हमारी। वैसे भी माताएं करती होंगी बेचारी सेवा। काहू पांडे जी नहीं दिख रहे हैं अपने, यमुनाधर जी कहाँ हैं? माताएं ध्यान दें। पतिव्रता स्त्री का धर्म है कि वो पति के शयन करने के बाद शयन करे, पति के सो जाने के बाद ही सोए, और पति के जग जाने से पहले स्वयं जाग जाए। ये पतिव्रता स्त्री का धर्म है। पति कैसा भी हो, क्रोधी हो, दुर्भाग्यी हो, लंगड़ा हो, भाग्यहीन हो, मूर्ख हो, जड़ हो, बेरोजगार हो, पत्नी का धर्म है कि अपने पति को ही परमेश्वर माने। बोलो राधे राधे। सुखितं दुखितं वापि पतिमेकं न लंघये। पत्नी का धर्म है कि वो अपने पति की किसी भी आज्ञा की अवज्ञा ना करे, मना ना करे। पतिव्रता स्त्री का धर्म है कि वो कभी ऊखल पर ना बैठे, मूसल पर ना बैठे और दहली पर ना बैठे। माताएं ध्यान देना इस बात को। आटा पीसने वाली जो चक्की है उस पर भी नहीं बैठना चाहिए। नो लुखले न मुसले न बरधन्याम दृसद्यपि न यंत्र के न देहल्याम सती न प्रवसेत क्वचित। माताओं को क्या किसी भी व्यक्ति को दहली पर नहीं बैठना चाहिए, क्योंकि दहली पर नरसिंह भगवान का निवास है। भागवत तो सब सुने हैं, तो हिरण्यकश्यप को कहां बैठ करके मारा था भगवान ने? दहली पर, मध्य में, ना ऊपर ना नीचे, ना अंदर ना बाहर। अपितु माताओं का धर्म है कि प्रथम प्रातः काल वेला में जाग करके दहली पूजन करें। कितनी माताएं अपने घर में दहली पूजन करती हैं? जरा हाथ खड़े करो। ठीक। अब जो नहीं करती वो सुनो। जिस घर में जागने के बाद यदि दहली पूजन होता है तो उस घर में कभी भी लक्ष्मी की कमी नहीं रहती है। ध्यान देना माता। दहली पूजन में कोई विशेष पूजा नहीं है और इसमें स्नान की भी आवश्यकता नहीं है। यदि आप स्नान कर लें तो ठीक है, और नहीं भी कर सकते तो प्रातः काल वेला में जाग करके घर में झाड़ू तभी प्रारंभ करें कि जब सर्वप्रथम दहली पर झाड़ू लगाएं।
कहां लगाएं? दहली पर। उसके बाद दहली पर पोता, जो आज के समय में जिसको कहा जाता है पोंछा, पोता पोंछा हो गया। और उसके बाद जो रंगोली निकाल सके, स्वस्तिक निकाल सके, अष्टदल कमल निकाल सके, वो निकालें दोनों कोने में। प्रथम द्वार के, जहां से आप प्रवेश करते हैं उस द्वार पर, और पल्लू लेकर के, अपना पल्लू हाथ में लेकर के फिर दहली माता को 3 बार प्रणाम करें। जिस घर में ऐसा होता होगा उस घर में कभी भी दुर्भिक्ष नहीं पड़ सकता और लक्ष्मी का सदैव निवास होता है। इसलिए जिनके घर में दहली पूजन होता है ठीक है, जिनके घर में नहीं होता वो कल से प्रारंभ कर देना। कोई मंत्र नहीं पढ़ना है इसमें, दहली पूजन लेकिन अवश्य होना चाहिए। कभी भी पतिव्रता स्त्री को अपने पति को उच्च स्वर में प्रत्युत्तर नहीं देना चाहिए। पत्नी के लिए उसका पति ही देवता है, गुरु है, धर्म है, तीर्थ है, व्रत है, सब कुछ उसके पति के चरणारविंदों में विद्यमान है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, शिव महापुराण में एक ब्राह्मणी पार्वती महारानी को उपदेश कर रही है। वो जननी धन्य हो जाती है, वो पिता धन्य हो जाता है, वो लोक धन्य हो जाता है, वो कुल धन्य हो जाता है, वो घर धन्य हो जाता है, और वो पति धन्य हो जाता है जिसमें कोई सती पतिव्रता स्त्री का जन्म हो जाता है। जिस घर में एक पतिव्रता स्त्री का जन्म हो जाता है उसकी 3 पीढ़ियां महाराज स्वर्ग में निवास करती हैं। एक मातृपक्ष, एक पितृपक्ष और एक ससुर पक्ष, 3 पीढ़ियां उसकी स्वर्ग में निवास करते हैं एक पतिव्रता स्त्री से। पितृवंश्या मातृवंश्या पतिवंशास्त्रयस्त्रया पतिव्रताया पुण्येन स्वर्गे सौख्यानि भुंजते। 3 कुल की 3 पीढ़ियां महाराज स्वर्ग में निवास करती है जिस घर में एक पतिव्रता स्त्री का जन्म हो जाता है। इतनी महिमा है महाराज। गृहस्था सहि विज्ञेयो यस्य गेहे पतिव्रता। वास्तव में घर कहलाने के लायक वही है जिस घर में महाराज, जिस गृह में एक सदचारिणी सती पतिव्रता स्त्री का निवास हो। ईंट गारा के जो मकान है उनको घर नहीं कहा गया है। ना गृहे गृह मित्याहु गृहिणी गृह मुच्यते। घर में रहने वाली गृहिणी को घर कहा गया है। माताओं ध्यान से सुनो, कितने भी संगमरमर के पत्थर लगा लो, कितनी भी बढ़िया सुंदर महल अटारी कोठी बना लो, यदि उस घर के अंदर शांति नहीं है तो महाराज वो घर नहीं है, फिर तो वो भूता खाना है? घर कहते किसे हैं, गृह कहते किसे हैं? सदचारिणी स्त्री का जिस घर में निवास होता है उसको घर कहा गया है। बोलो राधे राधे।
मैया धीरे से बोलो राधे राधे। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। जहां नारियों की पूजा होती है वहां देवताओं का वास होता है। अब नारियों की पूजा का मतलब काहो पांडे जी, ये नहीं है कि आरती की थाली लेके उतारने लगो आरती, ना। पूजा का मतलब है उनका मान सम्मान करना। बोलो राधे राधे। प्रत्येक मातृवर्ग का मान सम्मान करना ही उनकी पूजा है। और उसी घर में देवताओं का वास होता है जिस घर में माताओं का मान सम्मान होता है। वरना जिस घर में माताओं का मान सम्मान नहीं होता है उस घर में कभी देवताओं का निवास नहीं हो सकता है। कितनी भी उस घर में पूजा पाठ होता रहे, कोई फल मिलने वाला नहीं है। बिना पति की आज्ञा के महाराज मायके भी नहीं जाना चाहिए, यह भी शिव महापुराण में वर्णन है। यदि पति की आज्ञा नहीं है तो फिर नहीं जाना चाहिए। यहां तक यदि पति की आज्ञा नहीं है तो महाराज पड़ोस के घर तक भी नहीं जाना चाहिए। जो पतिव्रता स्त्री उसका यह धर्म है। अब जरा माताओं सोचो कि आप इन धर्मों का पालन करती हैं कि नहीं। बहुत छोटे से धर्म हैं।